जय हिंद फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में शामिल है एनटीपीसी की एग्जाम जो 10 फरवरी 2021 को हुई थी, उनके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जनरल स्टडीज के सवाल और उनका हम पूर्ण विश्लेषण करेंगे। और आने वाले एग्जाम में आपका कोई भी सवाल नहीं छूटे, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भविष्य की तकनीकों के अनुरूप एवं ईंधन की मितव्ययी विमान पतलायन में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। ए नीदरलैंड, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी यूएसए। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने फ्यूल एफिशिएंट एवं इको फ्रेंडली विमान निर्माण पर शोध किया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुलभित नहीं है? ए कच्छ का छोटा रन जंगली गधा, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा, डी जिम कॉर्बेट उद्यान बाघ। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी। यह पक्षी के लिए नहीं है बल्कि यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये तेलंगाना, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम, डी महाराष्ट्र। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है असम में। ओरंग टाइगर रिजर्व असम में स्थित है और इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। अगला सवाल, होयसाल साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी ये बताना है आपको। एक कल्याणी, बी द्वार समुद्र, सी मैसूर, डी देवगिरी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है द्वार समुद्र। होयसाल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वर्तमान में हेलविड कहा जाता है इसे। अगला सवाल, भीमबटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? ए प्रारंभिक वैदिक कला के चिन्ह के लिए, बी भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के कारण, सी मुगल की मूर्ति कला के चिन्हों के कारण, डी मौर्य वंश के चित्रकारी चिन्हों के कारण। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह के कारण। भीमबटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है और ये प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? ए गंगा, बी यमुना, सी महानदी, डी झेलम। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहवा क्षेत्र में होता है, जबकि अन्य सभी 3 नदियों का उद्गम हिमालय से होती है। अगला सवाल, पंचतत्व नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। ए विष्णु शर्मा, बी विष्णुगुप्त, सी स्कंद गुप्त, डी वेद शास्त्री। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओ है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र भारतीय नीति कथाओं का एक महत्वपूर्ण संग्रह है जिसे आचार्य विष्णु शर्मा ने रचा था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? ए क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नियोन। इन चारों में नियोन एक निष्क्रिय गैस है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ओ है नियोन। नियोन एक निष्क्रिय गैस है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में बहुत कम भाग लेती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, बी DDT एक जैव नियंत्रक अभिकारक है, सी ओजोन क्षय एवं ओजोन क्षेत्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, डी ऑक्सीजन और ओजोन अम्लीय वर्षा के 2 मुख्य घटक हैं। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी कि ऑक्सीजन और ओजोन अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं। अम्लीय वर्षा मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के कारण होती है, न कि ऑक्सीजन और ओजोन के कारण। अगला सवाल, निम्नलिखित में से आलू पौधे का खाद्य भाग कौन सा है? ए तना, बी जड़, सी पत्ती, डी फूल। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है तना। आलू का खाद्य भाग भूमिगत रूपांतरित तना या ट्यूमर होता है, जबकि जड़ें आलू की जो रेशे होते हैं उसमें रहते हैं, इसीलिए हम आलू का जो भाग हम खाते हैं वो तना खाते हैं। अगला भाग, निम्नलिखित में से कौन सा CO2 के बारे में सही है? ए यह एक रैखिक विद्युत संयोगी अणु है, बी यह एथेनॉल और एसीटोन में घुलनशील नहीं है, सी CO2 का ठोस रूप सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है, डी इसमें सफेद धूमिल रंग और तीक्ष्ण गैस जैसी गंध होती है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, CO2 के ठोस रूप को सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप ड्राई आइस सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेशन और धुंध प्रभाव फॉग इफेक्ट में किया जाता है। अगला सवाल, विनजिप का मुख्य कार्य क्या है? ए यह छोटी फाइलों को बड़ी फाइल में बदलता है, बी यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, सी यह बड़ी फाइल को छोटी फाइल में संपृक्त करता है, डी यह बड़ी फाइल से छोटी फाइल को निकालता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है यह बड़ी फाइल को छोटी फाइल में संपृक्त करता है। विनजिप एक सॉफ्टवेयर है जो कि बड़ी फाइल को जिप फॉर्मेट में कंप्रेस करता है ताकि कम जगह घेरे और ट्रांसफर करने में आसानी हो। अगला सवाल, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था?
ए IIT कानपुर, बी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, डी IIT दिल्ली। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। भारत का पहला कंप्यूटर 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता में लगाया गया था। अगला सवाल, इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ क्या है? ए इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी इंटरनेट प्रैक्टिस, सी इंटरडेकेट पाथ, डी इंटरनेट पैनल। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्किंग में डाटा संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, इस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद गौरी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, लेकिन यह निर्णय असफल रहा। अगला सवाल, भारतीय संविधान अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? ए राष्ट्रपति की नियुक्ति से, बी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से, सी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति से, डी महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से। अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है, जो सरकार के प्रमुख विधि सलाहकार होता है। अगला सवाल, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ए कुडनकुलम, बी राजस्थान, सी तारापुर, डी कलपकल्लकम। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है तारापुर में, और तारापुर स्थित है महाराष्ट्र में। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला सवाल, नेमोफोबिया क्या है? ए घर से बाहर जाने का डर, बी मोबाइल फोन के संपर्क से बाहर जाने का डर, सी कंप्यूटर से दूर रहने का डर, डी ऊंचाई से डर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है मोबाइल फोन के संपर्क से बाहर जाने का डर। नोमोफोबिया का अर्थ होता है नो मोबाइल फोन फोबिया, जिसमें व्यक्ति को मोबाइल फोन न होने पर घबराहट होती है। अगला सवाल, GST से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए फ्रांस पहला देश था जिसने इसे लागू किया, बी भारत में इसे 2017 में लागू किया गया था, सी GST केवल केंद्र सरकार द्वारा संगठित किया जाता है, डी भारत ने कनाडा की दोहरी GST प्रणाली अपनाई। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, GST केवल केंद्र सरकार द्वारा संगठित किया जाता है। भारत में GST केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। अगला सवाल, आगरा शहर को किसने बसाया था? ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी बाबर, डी शाहजहां। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है सिकंदर लोदी ने इसे बसाया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था, जो बाद में मुगल के प्रमुख राजधानी बनी। अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ए सतपुरा पर्वत, बी अरावली पर्वत, सी विंध्याचल पर्वत, डी हिमालय पर्वत। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान से होकर हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1857। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों को हार का सामना करना पड़ा था। अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए BR अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला सवाल, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 15 सितंबर, बी 28 फरवरी, सी 5 जून, डी 8 मार्च। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1928 में CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ए सुंदरबन, बी नीलगिरी, सी डिब्रू सेखोवा, डी हिमालय बायोस्फीयर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक फैला हुआ है। अगला सवाल, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में सबसे कम समय लेता है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बुध, डी शनि। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है, और यह मात्र 28 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ए 1915, बी 1917, सी 1920, डी 1930। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 1917 में।
1917 में बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी ने नील किसानों के हक के लिए पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था। अगला सवाल, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस परत में स्थित है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी वायुमंडल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है समताप मंडल में। और यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। अगला सवाल, 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड ब्लेजली, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल था और बाद में यह भारत का पहला वायसराय बना। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? ए तांबा, बी कांसा, सी लोहा, डी सोना। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है लोहा। हड़प्पा के लोग तांबा, कांसा, सोना, चांदी का उपयोग करते थे,